Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Faculty Department of Botany, Government Bangalore PG College, Didwana. हम एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ रहे थे प्लांट्स के अंदर। इसका आज हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। अभी तक हमने अवेलेबल वाटर पढ़ लिया और कितने टाइप का वाटर होता है, कितने टाइप की मतलब रूट्स का, रूट हेयर का या रूट्स की मार्फोलॉजी हमने थोड़ी सी बाहर पढ़ी, एक्सटर्नल कि कौन कौन से जोन रूट में होते हैं रूट कैप के बाद, और रूट हेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा। इस तीसरे पार्ट में हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये जल के जो अवशोषण और इसके परिवहन की जो क्रियाविधि है उसको हम इस पार्ट थर्ड में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे पहली जो इस चैप्टर में कड़ी है, इसके बाद कि क्या क्रियाविधि है जल को अवशोषण करने की। पहले अवशोषण होगा, उसके बाद उसका परिवहन साथ साथ आपको इसमें समझ में आता जाएगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टू मैकेनिज्म विच मे और मे नॉट एक्ट साइमल्टेनियसली। जो जल का अवशोषण है जड़ों के द्वारा पौधों के अंदर, वो दो क्रियाविधियों के द्वारा होता है, जो या तो साथ साथ भी हो सकती हैं या एक के बाद एक भी हो सकती हैं। इसका डिपेंड करता है कि क्या कंडीशंस हैं। पहला एब्जॉर्प्शन होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय अवशोषण, और दूसरा होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन या सक्रिय अवशोषण। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय अवशोषण। पैसिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है? इन एक्टिवली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस ड्यू टू द फोर्सेस डेवलप्ड एट द ट्रांसपायरिंग सरफेस ऑफ द प्लांट। जो पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिनमें एक्टिवली वाष्पोत्सर्जन होता है, उनमें जो जल का अवशोषण होता है वो कुछ ऐसे बलों के द्वारा या बाह्य बलों के द्वारा होता है, जो या बाह्य कारकों के द्वारा होता है, जो कि ट्रांसपायरेशन या सरफेस ऑफ द प्लांट, जो वाष्पोत्सर्जन करने वाली सतह है उसकी क्रिया से विकसित होते हैं या डेवलप होते हैं। ठीक है। जो एक्टिवली वाष्पोत्सर्जन करने वाले, सक्रिय रूप से वाष्पोत्सर्जन करने वाले पौधे हैं, उनके अंदर कुछ फोर्सेस इस ट्रांसपायरेशन के कारण या कुछ क्रियाएं इस वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती हैं, जो मुख्य कारण होती हैं जल के अवशोषण का। इन दिस टाइप द सेल्स ऑफ द रूट डू नॉट प्ले एनी पार्ट। इस प्रकार में या पैसिव या निष्क्रिय अवशोषण के अंदर जो पौधों की जड़ें हैं वो कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं करती है, उनका कोई एक्टिव कार्य नहीं होता है, उनके द्वारा कार्यविधि नहीं होती है। इसलिए इसको पैसिव एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, क्योंकि इसको हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बिना रूट्स के भी आप पौधों में जल का अवशोषण और परिवहन देख सकते हो। ये हम एक्सपेरिमेंट में आगे देखेंगे। Thus, in passive absorption, the water is pulled just through roots and not by roots. इस प्रकार क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पता चला हमें कि जो निष्क्रिय अवशोषण है उसमें जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण नहीं हुआ है। जड़ की जो सेल्स हैं उनके या जड़ के थ्रू जल को खींचा गया है, केवल बिना जड़ की कोशिकाओं की एक्टिविटी। Thus, in passive absorption, the water is pulled just through roots, not by roots. यानी कि जड़ों के द्वारा नहीं, जड़ के थ्रू, जड़ को जो है एक जरिया बनाया गया है पानी खींचने का, क्योंकि पानी जमीन में है और जमीन से हमको इसको अवशोषित करना है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड रैपिड मेथड ऑफ वाटर ट्रांसपायरेशन। तो जो निष्क्रिय अवशोषण है वो सबसे सामान्य विधि है और बहुत तेजी से जल अवशोषण करने के लिए पौधों में विकसित हुई है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड रैपिड मेथड ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। निष्क्रिय अवशोषण जो है वो बहुत सामान्य और तीव्र जो है गति का अवशोषण है, जिसके द्वारा जल का अवशोषण पौधों के द्वारा किया जाता है बिना
रूट की कोशिकाओं की किसी क्रिया के द्वारा, लेकिन उस रूट की सेल से जो वाष्पोत्सर्जन करने वाली सतह है, यानी कि पत्तियां हैं या जो भी सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है, उस सिस्टम के द्वारा कुछ ऐसे कारक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा जल रूट के द्वारा अवशोषित होकर पौधे में वाष्पोत्सर्जन वाली सतह तक पहुंचता है. Generally, the water is absorbed by the root hairs when the osmotic concentration of their sap is high. सामान्यतः जो जल है रूट हेयर मूल रोमों के द्वारा उस समय अवशोषित किया जाता है जब उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, परासरणीय दाब या कंसंट्रेशन अधिक होता है. जो रूट हेयर की कोशिकाएं हैं, जब उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि उनमें पानी की कमी है, बाहर पानी ज़्यादा है, तो दिस इज मेड पॉसिबल बाय ट्रांसपायरेशन टेकिंग प्लेस इन द एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. ये पानी की कमी रूट हेयर की सेल में क्यों हुई? क्योंकि जो पानी था वो वाष्पोत्सर्जन करने वाली सतह से उड़ाया जा रहा था. तो जो अभी आप आगे डायग्राम में देखोगे किस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल में इस ऑस्मोटिक जो परासरण का जो अंतर है, उस परासरण के अंतर के कारण कोशिकाओं में जल एक सेल से दूसरे सेल में स्थानांतरित होता है. It continuously removes water from the sap of root hair, which in turn are in contact with the soil water. जैसे लगातार वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो जाइलम, लीफ का जाइलम, फिर स्टेम का, ब्रांच का जाइलम, फिर स्टेम का जाइलम, और फिर जाइलम से अगर हम रूट का सेक्शन देखेंगे, आगे सेक्शन से हम इसको समझाएंगे, तो उनकी कोशिकाओं से होते होते जो वाष्पोत्सर्जन ऊपर हो रहा है वो एक करंट सा ऐसा बना लेता है कि जो रूट हेयर्स का सैप है वो अपने संपर्क में जो जल जमीन के अंदर है उससे जल अवशोषित करने लगता है. In actively transpiring plants, the water loss from the mesophyll cell increases their osmotic concentration. जहाँ ट्रांसपायरेशन हो रहा है तो सबसे पहले उस ट्रांसपायरेशन वाली प्लांट के अंदर जो मेसोफिल सेल है, जैसे खम्बूतक है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, उनके अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है. जैसे जैसे पानी निकलेगा, पानी की कमी जिस कोशिका में हो रही है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, गाढ़ी हो जाती है, तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई रहेगा. इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ देयर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट. आपने शुरू में पढ़ा कि जिस कोशिका का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट भी उतना अधिक होता है, विसरण दाब न्यूनता उतनी ही अधिक होती है, डीपीडी जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है. एज ए रिजल्ट वाटर फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स एंटर देम बाय ऑस्मोसिस. तो जैसे मीजोफिल सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ा और डीपीडी बढ़ा, तो वो अपने पास वाली जो कोशिकाएं हैं जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में जल है उनसे पानी खींच लेता है, और in these cells in turn increase their osmotic concentration or lower their water potential. तो जब इन्होंने पानी खींच लिया जो पास वाली कोशिकाओं से, तो उनका कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक बढ़ गया, खुद का इनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम हो गया. तो जहाँ ज़्यादा पानी होगा, इस बात को आप बेसिकली इससे समझें, उसका कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक लो है, और जिसके अंदर पानी की कोशिका में कमी है उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. तो जो कम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाली सेल्स हैं तो वो अपने पास की ज़्यादा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाली सेल से पानी खींच लेती हैं. हेंस वाटर एंटर्स देम बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम अदर एडजेसेंट सेल्स. तो ऐसे ही इसी प्रकार से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की भिन्नता के कारण जो पास वाली कोशिकाएं हैं जिनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई था, तो जिनका लो हो जाता है वो हाई वाली कोशिकाओं से जल का अवशोषण कर लेती है. इन दिस वे, ये शुरू में इन है, आई आर नहीं, इन दिस वे द मेसोफिल सेल्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम वन अनदर along the suction pressure gradient और डीपीडी. तो इस डीपीडी के अंतर के कारण कोशिकाओं में आपस में जल का स्थानांतरण होता है.
टिल इट रीचेज द जाइलम ऑफ द लीफ, जब तक कि जल रूट हेयर से रूट की जाइलम से होता हुआ, स्टेम की जाइलम से होता हुआ लीफ की जाइलम तक नहीं पहुंच जाता है. Once water is drawn from the xylem of the leaf, the entire water column from the xylem of leaf, stem and root is lifted. जैसे जैसे जब ये जल रूट के जाइलम से, स्टेम के जाइलम से, लीफ के जाइलम तक बना और एक बार उठना शुरू हो गया, तो ये एक लगातार चैनल बन जाता है जिसके थ्रू जल भूमि से रूट हेयर के द्वारा अवशोषित होकर लीफ तक पहुंचकर लीफ के स्टोमेटा से जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है. द वाटर डेफिशिट इन द जाइलम कॉलम इज नाउ कंपनसेटेड बाय द एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम इंडोडर्मिस ऑफ द रूट. जो इस जाइलम कॉलम में जब भी पानी की जरूरत होती है तो ये कहाँ पर दबाव डालता है? जो रूट की इंडोडर्मिस थी वहां पर दबाव डालता है. द वाटर डेफिशिट और डीपीडी ऑफ इंडोडर्मल सेल इंक्रीजेज एंड द ग्रेडियंट पासिस टू द कॉर्टिकल सेल टिल फाइनली टू द रूट हेयर. तो जब जो जाइलम के अंदर तनाव उत्पन्न हुआ था जल की कमी के कारण इंडोडर्मिस तक पहुंचा, तो इंडोडर्मिस का ऑस्मोटिक प्रेशर, जब उसमें से पानी निकल रहा है तो जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा तो उस इंडोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाता है. इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो अगर पास में जो कॉर्टेक्स की सेल है इंडोडर्मिस के बाहर, आप जानते हो कॉर्टेक्स होता है, तो कॉर्टेक्स के बाहर की कोशिकाओं से पानी खींचते हैं और कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाता है या उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, डीपीडी बढ़ जाता है, तो वो रूट हेयर के ऊपर पानी के लिए आश्रित हो जाती हैं. तो इस प्रकार से रूट हेयर से पानी का अवशोषण किया जाता है और ये जल अवशोषित होके ऊपर लीफ की सतह से बाहर निकल जाता है. Water having been drawn out from the adjacent cortical cell, the osmotic concentration of root hair cell increases. जब आपने देखा कि इंडोडर्मिस पे कम हो गया, इंडोडर्मिस ने कॉर्टेक्स की सेल से पानी खींच लिया, तो कॉर्टेक्स की कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया. इन कॉर्टेक्स का कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने पर इन्होंने अपने से ज़्यादा जो रूट हेयर की कोशिकाओं में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन था उससे जल अवशोषित करके अपना ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सही कर लिया. Therefore, the water enters the root hair by osmosis from relatively dilute solution. तो जो कोशिका के बाहर डाइल्यूट सोल्यूशन है, रूट हेयर के बाहर जो सॉइल में डाइल्यूट सोल्यूशन है, जल की मात्रा है, उसको रूट हेयर ने अपने अंदर अवशोषित किया, क्योंकि जैसे जैसे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से डिफरेंस आ रहा था तो धीरे धीरे रूट हेयर का भी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डाउन हो जाता है. मूल रोम का भी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है और ये फिर बाहर से सॉइल से पानी का अवशोषण करते हैं. In this way, the water is absorbed by root hairs due to diffusion pressure deficit gradient produced by transpiration that occurs in the leaf. इस प्रकार हमने देखा कि पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से जो पौधे के अंदर और डिफ्यूज़न प्रेशर का डेफिसिट होता गया, उस अंतर के कारण, डीपीडी के अंतर के कारण जल अवशोषित हुआ रूट हेयर्स के द्वारा. द रूट डज नॉट प्ले एनी एक्टिव रोल, इट्स सेल्स नॉट बीइंग इन्वॉल्व इन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर दिस पर्पस. इस पूरी क्रिया के अंदर रूट की जो कोशिकाएं हैं उनका कोई एक्टिव रोल नहीं था, ना तो उनके अंदर जो जल का सर्कुलेशन हो रहा है उसका कोई लेना देना था, केवल उनके अंदर जो जल की मात्रा का अंतर था, उस मात्रा के अंतर के द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में जल का ट्रांसफ़र हुआ. तो इसमें ना तो रूट की जो कोशिकाएं थी उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी का कोई रोल है, इसलिए जो है इसको हम पैसिव या निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं. इट सिंपली एक्ट एज ए पाथ फॉर वाटर. तो जो रूट के अंदर की कोशिकाएं थी और प्लांट के अंदर की कोशिकाएं थी, इसमें इन कोशिकाओं का कोई एक्टिव रोल नहीं है. ये केवल एक जो है पाथ यानी मार्ग का कार्य करती हैं, केवल जल को नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए. इस सब के लिए जो प्रभावी है वो वाष्पोत्सर्जन
जो है इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी माना गया है, उत्तरदायी होता है इस ट्रांसफ़र के लिए, तो इसलिए इसको हमने पैसिव ट्रांसफ़र या निष्क्रिय अवशोषण कहा है। एविडेंसेस फॉर पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, फॉलोइंग एविडेंसेस सपोर्ट, यानी कि क्या एविडेंस, क्या हमको सबूत मिले जिससे कि पैसिव एब्जॉर्प्शन को हम समझ सकें, मान सकें। फॉलोइंग एविडेंसेस सपोर्ट द पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, निम्न सबूत हैं, सबूत दिए गए हैं। वाटर कैन बी एब्जॉर्ब बाई ए प्लांट इवन इन द एब्सेंस ऑफ रूट, ये मैंने शुरू में बताया था कि वाटर अगर रूट्स नहीं है पौधे के अंदर तो भी जल का अवशोषण होता है। इसको देखने के लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम एक किसी भी पौधे की जो ब्रांच है, शाखा है, उसको हम पानी के अंदर रख के काट लेते हैं जिससे उसमें एयर बबल नहीं आए। तो पानी में रख के उसको डुबो के थोड़ा सा काट लेते हैं जिससे एयर बबल नहीं आएगा। उसको हम बीकर में काफ़ी देर तक, क्योंकि आप मनी प्लांट लगाते हो या कोई भी ऐसा स्टेम जो जल में लगाते हो जिसमें जड़ें फूट जाती हैं, वो इसी तरीके से उसकी लीव्स हमेशा हरी बनी रहती हैं। उनकी लीव से जल का प्रवाह हो रहा है तो उसको अपने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और फूड वो अपना बना ही लेता है। इसलिए अगर जड़ भी नहीं है तो भी इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण जो जल का अवशोषण है वो पौधों में लगातार हो सकता है। In fact, the rate of water absorption in this way is very much more than the root system. इस प्रकार से रूट सिस्टम से भी तेज गति से जल का अवशोषण इस के द्वारा होता है, जबकि रूट सिस्टम इतनी जल्दी जल का अवशोषण नहीं कर पाता है। दूसरी बात, when the transpiration is very high, a negative pressure is absorbed in the xylem cell or sap of shoot. जब ट्रांसपायरेशन बहुत हाई होता है तो एक नेगेटिव प्रेशर, एक ऋणात्मक दाब जो है जाइलम के अंदर शूट के उत्पन्न होता है, जिससे रेट जो है एब्जॉर्प्शन का भी गिर जाता है और ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाता है। तीसरा जो एविडेंस है, द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉलो द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि जो जल के अवशोषण की गति है वो वाष्पोत्सर्जन के रेट दर के समानुपाती होती है। जितना तेज ट्रांसपायरेशन होगा जल का अवशोषण भी उतना तेज होता है। इंडीड एट द टाइम ऑफ इंटेंस ट्रांसपायरेशन द प्लांट डिस्प्लेज एन एब्जॉर्प्शन लैग। जब बहुत तेज ट्रांसपायरेशन होता है तो कई बार क्या हो जाता है कि अवशोषण की गति में एक गैप आ जाता है। ये गैप ट्रांसपायरेशन के कारण होता है, जिससे ये साबित होता है कि इसमें ट्रांसपायरेशन मेन फैक्टर है निष्क्रिय अवशोषण के लिए। इसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।